अक्षरों की यहाँ पर उपयोग की गई है वह है माँ और घ। माँ से मत करो और घ से घमंड। तो यह ऐसा ऐसा मास है जिसमें ठाकुर जी सीधे तौर पर कहते हैं कि भैया घमंड मत करो। और ऐसे पवित्र महीने में हम मेरे गोविंद की साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति का दर्शन करने पधारे हैं प्यारे। वैसे जब तक एक दूसरे से परिचय ना होना तब तक प्रेम नहीं बढ़ता। विघ्न है तो क्षमा। तो प्यारे आज के इस कथा सोपान प्रारंभ से पूर्व हम जिस कथा की सेवा करने आए हैं उसका परिचय हमारे साथ होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बगैर परिचय के विश्वास नहीं आता और बिना विश्वास से कभी प्रेम की जागृति नहीं होती। प्यारे बाबा ने मानस में बड़े ही
बड़े ही सुंदर भाव से बाबा ने मानस में दर्शन कराते हुए कहा, जाने बिनो न होए परतीति, श्री राम जय राम जय जय राम। जाने बिनो न होए परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और ऐसे परिचय की जो कड़ी है प्यारे, यह पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत जी की जो परिचय, जिसे हम महात्म्य के नाम से जानते हैं। महात्म्य का तात्पर्य परिचय, महत्व क्या है, बगैर लाभ के कोई कुछ करना नहीं चाहते। महाराज हम कथा सुनने आएंगे तो इससे हमें लाभ क्या होगा और क्या लाभ होता है, यह सब महात्म्य के माध्यम से गुरुदेव ने दर्शन कराया। वैसे कली काल में सर्वप्रथम भागवत जी की जो कथा कहां पर हुई, सबसे पहले हमें स्थान के विषय में जाननी चाहिए प्यारे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की जो सेवा, श्रीमद् भागवत जी की दर्शन जो हुई ना, पवित्र नैमिषारण्य प्यारे, कली काल के प्रारंभ जब हुआ, प्रारंभिक चरण में सौनक आदि ऋषिगण सभी मिलकर के बाबा भूत पावन भोलेनाथ के पास गए और बाबा को साथ में लेकर के पहुंच गए कहां, ब्रह्मलोक। और अब विधाता को भी साथ में लेकर के पहुंच गए गोलोक बिहारी के पास। गोलोक बिहारी के पास जाकर के, गोलोक धाम में जाकर के सभी ने प्रार्थना किया, वैकुंठ में जाकर के प्रार्थना करी कि ठाकुर जी, कली काल में आतताइयों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अतः हे नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा बनाइए, हमें एक ऐसे स्थान प्रदान करिए जहां हम जाकर के सत्संग कर सकें, जहां हम जाकर के आपके लीलाओं का दर्शन कर सकें। ठाकुर जी ने प्यारे सुदर्शन जी को आदेश दिया और सुदर्शन जी महाराज निमिष मात्र में वैकुंठ से निकलकर भूलोक में आए और जिस स्थल पर सुदर्शन जी महाराज जाकर के रुक गए, उस स्थल को चक्र तीर्थ कहा गया। और चूंकि एक अरण्य में, एक जंगल में आकर के सुदर्शन जी महाराज स्थिर भय,
वो भी निमिष मात्र में। निमिष, निमिष का जो समय कितना होता है, जब हम अपने पलकों को एक बार झपकाएं ना, तो जितना समय लगता है वह होता है एक निमिष। एक बार पलक झपकाते ही पहुंच गए जिस स्थल पर, उस स्थल को कहा गया नैमिषारण्य। बोले श्री नैमिषारण्य धाम की। प्यारे, आज सोनक आदि 88,000 ऋषि मनीषीगण बैठे हुए हैं, और इन 88,000 जो संत ऋषिगण बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, इन सब का प्रधानत्व आज के समय में क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। इन सब के जो कोऑर्डिनेटर थे वो सौनक जी महाराज थे। प्यारे, आपस में हरि चर्चा हो रही थी और सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को आया देख करके सभी आनंदित भये प्यारे, और सूत जी से प्रार्थना करने लगे, हे सूत जी आप पधारिए और आप आकर के यहां विराजित हो, हमें गोविंद की लीलाओं का दर्शन कराइए। सूत जी ने देखा यहां तो हजारों वर्ष आयु वाले अनेक संत बैठे हुए हैं। सूत जी हाथ जोड़ दिए प्यारे, और सूत जी ने कहा कि आप यहाँ पर मेरे समस्त ज्येष्ठ लोग विराजित हैं, और फिर भी आप सब का अनुग्रह मुझ पर हो रहा है। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा ते किंकरा सुत किंकर। हे सूत जी, हो सकता है कोई धन से बड़ा हो, हाँ, यहां पर जितने बैठे हैं सब इनमें से कोई ऐसा हो जो अत्यंत ही धनवान हो, कोई अत्यंत ही बलवान हो, और किसी की आयु कितनी भी अधिक हो, परंतु सूत जी ते सर्वे ज्ञान वृद्धा ते किंकरा। किंकर अर्थात छोटे। कई जगह किंकर शब्द का तात्पर्य दास के रूप में भी होता है। तो सौनक जी कहते हैं कि आप यहाँ पर हम सबसे ज्ञानी हो, अतः आप आकर के ऐसे व्यास मंच की शोभा बढ़ाइए। और प्यारे सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताक्षहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। गुरुदेव कहते हैं, हे सूत जी, एक सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाती है, अंधकार भाग जाती है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान तेज, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हे सूत जी, आप अपने ज्ञान पुंज से हमारे अंतःपटल पर स्थित
अज्ञान रूपी तिमिर का, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करिए। प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम से लेकर के चतुर्थ श्लोक तक इस भाव का दर्शन कराया गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं, नारद जी से जब भक्ति जी की भेंट हुई ना, तो नारद जी ने इस भाव का दर्शन कराया था। कहते हैं, नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्पद कुशलः सौनको प्रभवी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में इस भाव का दर्शन, और अब सूत जी ने प्रारंभ किया। और महात्म्य में भी प्यारे सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी के सत्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद घन सच्चिदानंद। प्यारे, सत्य क्या है? सत्य जो त्रिकाला बाधित हो, जो कल था, आज है और आने वाले कल को भी रहेगा, वह वास्तव में सत्य है। हम यहां पर बैठे हैं, इसको भी हम सत्य नहीं मान सकते ना, क्योंकि हम अभी यहां बैठे हैं, कल यहां बैठे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से अब मान लीजिए ये जो ग्राम है कुकुरदा, कुकुरदा में कभी झोपड़े हुआ करते होंगे, हा? आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और हो सकता है कल के दिन में, अभी हमारे तमनार क्षेत्र में जिस प्रकार हो रहा है, यहाँ भी कुछ खनिज निकल जाए तो वो भी सब टूट जाए। लेकिन ये जो भूमि है, ये जो भूमि है, ये सैकड़ों वर्षों पूर्व भी यहां पर थी, आज भी है। और भले ही यहां आसपास जितनी बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग रहे न रहे, लेकिन ये भूमि यहां पर रहेगी। हाँ? तो ये ठाकुर जी का एक सामान्य सा लीला स्वरूप है ये भूमि। तो बताइए मेरे ठाकुर की क्या स्थिति होगी? हाँ? चित्त से गुरुदेव ने चैतन्यता का भाव जागृत कराया, जो नित्य चैतन्य है, जो नित्य शाश्वत है, जो नित्य जागृत है, और आनंद घन। आनंद क्या है? आनंद प्यारे, जिसके प्राप्ति के पश्चात और कुछ प्राप्त होने की लालसा न रहे, जिसकी हमें प्राप्ति हो गई तो मानो मन में तृप्ति आ जाए, वास्तव में वही आनंद है। और भैया हम तो दुखालय में हैं,
और सदैव आनंद 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 कर रहे हैं, लेकिन आनंद के पास जाने के लिए समय नहीं है। हम तो केवल सुख के पीछे भाग रहे हैं, और सुख का जो विलोम होता है वह दुख होता है। और ये सुख और दुख जो होते हैं प्यारे, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज जो सुखी है कोई गारंटी नहीं कि वह कल को भी सुखी रहे। आज जो दुखी है वह, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आजीवन वह दुखी रहे। हाँ, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये साथ में रहते हैं सदैव। मेरे राम जी की चरित्र का अगर हम दर्शन करें ना, तो प्राप्त को पर्याप्त समझकर जो जीवन जीते हैं प्यारे, वास्तव में सुखी वही है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के हम ये विचार करते हैं, महाराज इतनी दुख इतनी पीड़ा, हमारे परिवार वाले हमारे साथ इतने भेद करते हैं, हमारे गांव वाले हमारे नगर वाले इतने भेद करते हैं। अच्छा बताइए, राम जी के चरित्र का दर्शन जब हम करें, एक राजकुमार जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, हाँ, रात को सूचना मिली कि भैया आपका राज्याभिषेक कल होना है, तो आप बढ़िया से तैयार हो करके रहना। और जैसे ही प्रातः हुई तो प्रातः यह खबर मिलती है कि हो गया राज्याभिषेक, यही बंद करो, अब तो भैया आप बलकल धारण करो और वन की ओर निकल पड़ो। बताइए, छोटी मोटी दुख थोड़ी है, हाँ? लेकिन मेरे राम जी को जब पता चला कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तब भी मेरा राम प्रसन्न नहीं हुआ, और न ही वन जाने की सूचना सुनने के पश्चात दुखी होता है। हाँ? जीवन जीने की कला अगर हमें कहीं मिलती है प्यारे, तो मेरे ठाकुर जी, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की चरित्र का दर्शन करिए। प्राप्त को पर्याप्त समझकर जो जीवन जीते हैं, वास्तव में सुख उनके पास है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आनंद से भी उनकी भेंट होती है, और आनंद से हमारी भेंट हो गई तो भैया जीवन में और कुछ आस नहीं बचता। प्यारे, आज सूत जी तो आनंदित भये, क्योंकि ये एक नशा है। सत्संग जो है ना, एक नशा है। अब नशेड़ी जहां मिल जाते हैं तो फिर उनका संगत तो होना ही है ना? तो गुरुदेव कहते हैं, सूत जी के आनंद की परिसीमा नहीं, क्योंकि सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, हमें ऐसी कथा का दर्शन कराइए सूत जी। जो भवसागर पार करा दे, ऐसी कथा का। अब सब एक दूसरे, अब जितने लोग बैठे हुए हैं सब प्रश्न कर रहे हैं। हाँ? फिर किसी ने कहा, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से हमें दूर करा दे, ऐसी कथा का दर्शन कराइए। फिर किसी ने कहा, जो ईर्ष्या आदि हमारे समीप भटकने ना दे, ऐसी कथा का दर्शन कराइए। प्यारे, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता, अच्छा यहाँ पर एक भाव और निवेदन करूं आप लोगों को। हम बहुत ही भ्रमित रहते हैं भगवत गीता और भागवत। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि भगवत गीता और भागवत जी को एक मानते हैं। वास्तव में ये दोनों एक नहीं है प्यारे। श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, ये मेरे गोविंद की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति, जिसमें
संपूर्ण सृष्टि सृजन से लेकर के कल की अवतार तक की कथा है। और गीता जी जो है, गीता जी में मेरे गोविंद द्वारा पार्थ अर्जुन जी को जो कर्म संहिता का ज्ञान दिया गया वह है गीता जी। और मजे की बात बताऊं, आज भी नासा में कोई परीक्षण होता है ना, कोई खोज होती है, तो प्यारे सबसे पहले आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए गीता का पाठ करते हैं। और आज हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई शासकीय प्रतिष्ठान में अगर कहीं पर ठाकुर जी का नाम भी ले लो ना, तो ये सेक्युलर लोगों को खुजली हो जाती है। हाँ, पर मत भूलना, बाप तो बाप होता है। आज हम भागवत जी के माध्यम से इन समस्त चरित्रों का दर्शन करेंगे। मोबाइल फोन में जो बात करते हैं, हाँ, ये हमारे यहाँ द्वापर युग से हो गया था। टीवी मोबाइल का जमाना ना हमारे यहाँ त्रेता युग द्वापर युग से हो गया था। इसकी खोज टेस्ट ट्यूब बेबी द्वापर युग में ही हो गया था। चतुर्थ दिवस की कथा में इसका भी दर्शन करेंगे। आज हम जो भी देख रहे हैं ना, विज्ञान ने ये खोज लिया, अरे बहुत आश्चर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे संत, हमारे ऋषि मनीषी गण इसको तो हजारों वर्ष पहले से खोज चुके थे प्यारे। वो अलग बात है कि भैया हम तो केवल विज्ञापन के पीछे भागने वाले हैं। हाँ प्यारे, गीता जी में अर्जुन की प्रार्थना श्री कृष्ण से, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में 18वें श्लोक के माध्यम से इस भाव का दर्शन कहते हैं, हे प्रभु, आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, उन्हें सुनने की उत्कंठा और बढ़ जाती है। और आप मुझे कथा सुनाना बंद न करें। प्यारे, उत्तरकांड में भी बाबा ने दर्शन कराया। सदा कृतार्थ रूप तुम कह, मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज, मुख कीन्हि महेश, मुख कीन्हि महेश। उत्तरकांड के 63वें दोहे में इस भाव का दर्शन। और प्यारे, काकभुसुंडी जी ने कहा, नात कृतारथ भयऊ मैं तव, दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करो अब, प्रभु आयहु केहि काज, आयहु केहि काज। बड़े सुंदर भाव से गरुड़ जी ने कहा, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं,
सो सब भायाऊ दरस तब पायाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तेरी व परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब श्री राम कथा अति पावन सदा दुखद दुख पुंजन सावनी। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। सदर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और क्या कहते हैं सौनक आदि ऋषिगण, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, कथा सुनाना। भवसागर से पार लग जाए, भवसागर से पार लग जाए, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, कथा सुनाना। अभक्तांश विज्ञाय न ददास कथामृतम्। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराराम अपि दुर्लभा। प्यारे, जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा और परीक्षित जी महाराज अपने मृत्यु को आनंदित, देखिए यहाँ पर श्राप से मुक्त होने के लिए परीक्षित जी नहीं भटके। आगे हम परीक्षित जी के जन्म की कथा का विशेष दर्शन करेंगे। तो परीक्षित जी महाराज अपने मृत्यु को आनंदित बनाने के लिए जब संतों के सानिध्य में इधर उधर भटक रहे थे, बाबा सुखदेव जी से उनकी भेंट भई। और प्यारे, बाबा ने जब परीक्षित जी को कथामृत का दर्शन कराने, कथामृत का पान कराने का कार्य प्रारंभ किया है ना, इंद्र आदि देवता गण आ गए अमृत घट लेकर के। हाँ, और कहने लगे, देखिए आप परीक्षित जी के मृत्यु को टालने की जो यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं ना, हम इनको अमृत दे देते हैं जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आप हमें कथामृत दे दीजिए। महाराज, आज बाबा सुखदेव ने इंद्रादि देवताओं को उस स्थल से ऐसे भगाया जिस प्रकार से हम कोई दुष्ट हमारे करीब आ जाए और भगाते हैं ना। हाँ? और देखिए यहां पर ऐसा नहीं था कि महाराज परीक्षित राजा हैं तो केवल कथा के अधिकारी वही हैं। यहां पर इंद्र आदि देवतागण जो आए थे ना, उनके मन में विनिमय का भाव था। हाँ?
उनके मन में कथा को लेकर प्यार नहीं थी, व्यापार थी। प्यार और व्यापार। प्यार जहां एक प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का भाव रखता है प्यारे। और व्यापार जिसमें आप हमें कुछ दोगे तभी हम आपको देंगे। और व्यापार शब्द सबसे पहले तो व्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग जो हुआ है, व्यापार पार बाद में होती है, पहले व्या, जिसको व्यय कहते हैं। व्यय अर्थात खर्च होना, जिसमें आपको कहीं प्राप्ति नहीं होगी, केवल खर्च होंगे। और मजे की बात बताऊं, ये श्रीमद् भागवत जो है ना, ये कल्पतरु से भी और भी अधिक श्रेष्ठतम है प्यारे। कल्पतरु सुने हैं? कल्पतरु के विषय में सुने हैं? कल्पतरु जहां पर हम कोई कल्पना करें और हमारी कल्पना पूर्ण हो जाती है, वो ऐसे वृक्ष, जिस वृक्ष की छाया में बैठ करके कल्पना करने पर कल्पना पूर्ण हो जाती है, उसे कल्पतरु कहते हैं प्यारे। विचार करिए। अच्छा, कल्पतरु अगर हम इस यहाँ पर जो टेंट है इसको भी कल्पतरु मान सकते हैं, लेकिन ये कल्पतरु से श्रेष्ठ है। अच्छा, कल्पतरु में क्या होता है, एक छोटी सी कथा का दर्शन करें। एक व्यक्ति थका हारा, भूख प्यास से व्याकुल होकर के, बच्चों को थोड़ा सा संभालिए, जिनके भी बच्चे हैं उनको देखिए थोड़ा। अब क्या है, छोटी जगह है, थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। एक बार बोल देंगे, क्या बोलना है? राधे राधे बोलना है प्यारे। कल्पतरु तो एक व्यक्ति थका हारा मार्ग में जा रहा था, उसे भूख भी लगी थी, और अब एक वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर के उस महानुभाव ने वहां पर विश्राम करने का भाव रखा। विश्राम करते करते उसके मन में भाव जागृत भई कि भैया कुछ प्रसादी की प्राप्ति हो जाती है, कुछ पाने को मिल जाता। 56 थाल की भेंट उसके पास आ गई, थाली बढ़िया सज करके आई, एक से एक मिष्ठान से भरा हुआ। बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ उसने पाया। अब जब उसका उदर पुष्ट हो गया, पेट भर गया, निद्रा आने लगी। और निद्रा आने लगी तो वो विचार करने लगा कि यहाँ बढ़िया सा रजाई आ जाता तो थोड़ा सा और आनंद आ जाता। ऐसे विचार किया ही है कि वहां एकदम ब्रांडेड वाला, क्या बोलते हैं, डनलप गद्दा आ गया है ना, बॉम्बे डाइंग। अब ब्रांड के पीछे भागते हैं। अब विश्राम करने लगा। विश्राम मतलब गद्दे में जैसे ही वो लेटा तो उसको निद्रा आने लगी, और निद्रा आते ही उसने मन में विचार किया, अगर मैं सो जाऊं और कोई धारदार हथियार लेकर के आए और मेरे सर को धड़ से अलग कर दे तो। अब बताइए उसके साथ क्या हुआ होगा? हाँ, क्या हुआ होगा? उसका सर धड़ से अलग, क्योंकि ये कल्प वृक्ष था। यहां पर कोई विचार का भाव ही नहीं है। आपने जो सोचा आपको प्राप्त हो गई। परंतु प्यारे मेरे ठाकुर जी का ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी ऐसा कल्प वृक्ष है जो आपको पहले पात्र बनाती है, सुपात्र बनाती है। हाँ? अब मान लीजिए हम दूध लेने गए
और जो बर्तन में ले करके हम आने वाले हैं वो बर्तन अगर साफ नहीं होगा, उसमें खटाई होगी, तो दूध क्या होगी, घर आते आते क्या होगी, फट जाएगी। हाँ। तो इसलिए मेरा ठाकुर क्या करता है, पहले सुपात्र बनाता है, पहले बर्तन को मांजता है। लोग कहते हैं कि महाराज हम इतने धर्म करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों आते हैं। प्यारे, ये मेरे गोविंद की विशेष कृपा है। हाँ, ये मेरे ठाकुर की विशेष कृपा आप पर है। घड़ी तो सबके घर में होगी, दीवाल घड़ी सबके घर में है ना। घड़ी की सुई देखिएगा घूमते रहती है। जब 6 बजे तो अच्छा चलो 6:30 जब बजती है तो कांटा जो होता है, तीनों कांटा नीचे, एक्यूरेट 6:30 बजे, है ना। और 12 बज जाए तो तीनों ऊपर। हमारे जीवन में भी सुख दुख ऐसे ही लगा रहता है। तो जिनके पास ज्यादा दुख आती है और ठाकुर जी के भक्त रहते हैं ना, तो मेरा गोविंद क्या करता है पता है, वो घड़ी का जो स्पीड है ना सुई का घूमने का, उसको बढ़ा देता है। और जब हमें सुख आकर के स्पर्श करके चली जाती है, हम उतने समय आवाज नहीं करते, लेकिन दुख का स्पर्श होता है तो हमें लगता है कि महाराज हमारे ऊपर ठाकुर जी केवल इतनी सारी विपत्ति क्यों डाल रहे हैं, इतनी पीड़ाएं हमारे साथ। हाँ, ऐसा कभी होता है ना प्यारे, तो भक्तमाल की कथा का दर्शन कर लेना। भक्त कितने दुखी रहते हैं उस भाव का दर्शन कर लेना, और फिर मेरे गोविंद उनके पीछे पीछे कैसे रहता है इस भाव का भी दर्शन कर लेना। हाँ, क्योंकि मेरा ठाकुर सदैव कहता है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ हाजिर हो जाऊंगा। पर महाराज हमारे पास तो ध्यान लगाने के लिए समय नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी कहते थे, समय नहीं तो ऐतकी और समय रतिस्ता। हाँ, सब व्यस्त हैं। प्यारे, सुपात्र बनने के लिए पहले अपने अंतरतम भाव को मांझना पड़ेगा। और वैसे भी माघ में हम कथा सुन रहे हैं तो घमंड को तो बिल्कुल दूर कर देना। और एक निवेदन करूं, कथा पंडाल में जब भी आप प्रवेश करें ना, तो द्वार कथा स्थल आने से पूर्व ही, जैसे हम धर्म स्थली पर जाते हैं तो अपनी पादुका त्याग करके आते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही अपनी समस्त कुभावों को वहां पर त्याग देना, अपनी समस्त चिंताओं को वहां पर त्याग देना, और फिर आकर के आनंद के साथ सच्चिदानंद से जुड़ जाना। प्यारे, अपनी अंतरतम भाव को शुद्ध करने के ध्येय से अपने अंतः पटल पर गोविंद को विराजित करने के ध्येय से सर्वप्रथम आइए हम बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए नाम संकीर्तन में प्रवेश करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 आप कण एटिके गुगाबार थी अगर तकलीफ थी से वाला माइक गुटे गुटे लगे न मां संकिरण साउंड वाले भैया एक ठो माइक सबको दे देना, है ना प्यारे। गुरुदेव कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भोवि भावुका। प्यारे निगम अर्थात वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। और मजे की बात बताऊं, ये फल कैसा बताऊं, ये तोते का चोंच लगाया हुआ फल है। और तोता केवल और केवल मीठे फल में चोंच मारता है। या यह कह सकते हैं कि तोते के चोंच मारने पर यह फल और भी मीठा हो गया है। प्यारे भागवत, भागवत 4 शब्दों से भारत का भूषण गाया जाने वाला और वासुदेव का दिव्य स्वरूप और त से तारने वाला है भागवत। वैसे अनेक टीकाकारों ने अपनी अपनी भाव से इसकी विस्तृत दर्शन कराई। प्यारे उड़िया भागवत में श्री जगन्नाथ दास जी महाराज कहते हैं
केहू कहन्ति ब्रह्म तत्व केहू बा कहे परमार्थ गोविंद 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 पदुम कच्छे मकरंद केहू कहन्ति भगवान निर्मल परम जे ज्ञान गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद से मकरंद पान करे हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद। प्यारे उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी महाराज ने महात्म्य में इस भाव का दर्शन कराया और गुरुदेव कहते हैं परम शास्त्र भागवत अभ्यास करो जीव नित्य गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद भागवत महिमा के चिंति पारे गुण सीमा गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद सकल शास्त्र फलाए भगवत नाम जेहि गोविंद 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 राधे पदुम कलुचे मकरंद चारि वेद राय मूला गम वृक्ष राय फला गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद परम मंगलाय बाणी जीवन स्तरे जहा शुणी गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद जहर नाम राधे संकट करी राधे बड़े गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद जहर चरण आश्रय करी राधे हुअन्ति नर नारी गोविंद 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 पदुम कलुचे मकरंद प्यारे अच्छा जगन्नाथ दास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की जो पद्यांतर करी पद्य के रूप में जगन्नाथ दास जी महाराज ने भागवत जी का सुंदर एक तरह से यह कह सकें कि टीका किया या यह कह सकते हैं कि जो उड़िया भाषी हैं जो उत्कली हैं उनके लिए भागवत जी को सरल करने का जो कार्य किया श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। प्यारे गुरुदेव कहते हैं जगन्नाथ दास जी के पिताजी जो थे जगन्नाथ दास जी महाराज के पिताजी पुराण पंडा थे श्री जगन्नाथ धामपुरी में। पुराण पंडा अर्थात ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना जगन्नाथ जी की पूरे जिस प्रकार से सामान्य कोई मनुष्य की सेवा होती है ना उसी प्रकार मेरे जगन्नाथ जी की सेवा होती है प्यारे। प्रातःकालीन मुख प्रक्षालन से लेकर के शयन आरती तक हा? तो उसी क्रम में जगन्नाथ भगवान जी को नित्य पुराण सुनाया जाता है। मेरे गोविंद की कथा मेरे गोविंद को ही सुनाई जाती है बताइए। तो प्यारे जगन्नाथ दास जी के जो पिताजी थे
वो पुराण पंडा थे, भगवान दास जी उनका नाम था। और जब भगवान दास जी इस धाम को त्याग करके चले गए तो उनके पुत्र होने के कारण से उनके उत्तराधिकारी बने जगन्नाथ दास जी, जिनको हम अति बड़ी जगन्नाथ दास जी भी कहते हैं। एक दिन जगन्नाथ दास जी ठाकुर जी की पुराण सेवा करके वापस आए और वापस आकर के उन्होंने पाया कि मैया अश्रु की धारा प्रवाहित कर रही है, अर्थात मां रो रही है। तो बताइए कोई भी पुत्र यह दृश्य कैसे देख सकता है कि मां रो रही हो। तो प्यारे जगन्नाथ दास जी ने कहा, मैया क्या हो गया, अब क्यों रो रही हो। प्यारे मैया ने कहा, पुत्र आप निरंतर आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ करके पुराणों की सेवा करते हो, श्रीमद् भागवत जी की सेवा करते हो आप, और आपके पिताजी भी ऐसे ही करते थे। पुत्र आप जब पुराणों की सेवा करते हो ना, तो वहां पर जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो तो समझ जाते हैं, वो इस भाव को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु कुछ सामान्य लोग भी रहते हैं जो इस भाव को नहीं समझ पाते। हे पुत्र, चूंकि आपको उड़िया व्याकरण का अच्छा ज्ञान है और संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान है, तो क्यों ना आप अपने उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए इन सामान्य लोगों के लिए कुछ ऐसा यत्न करो कि भागवत जी सुलभता से सबको प्राप्त हो जाए। और प्यारे 1400 ईस्वी की कथा यह, ये जो जगन्नाथ दास जी थे ना, ये पंच सखाओं के मध्य में आते थे। पंच सखा सुनते हैं ना हम सब, हाँ, पंच सखा। पंच सखा में श्री बलराम दास जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, श्री अच्युतानंद दास जी महाराज, श्री यशोवंत दास जी महाराज और श्री शिशु अनंत दास जी महाराज आते हैं प्यारे। तो पंच सखाओं में से जगन्नाथ दास जी ने आज ये बेड़ा उठाया कि संस्कृत भागवत जो वैदिक भागवत है, उस भागवत को उड़िया भाषा में उन्होंने पद्य के रूप में संकलित किया। और प्यारे आज सुलभता से हम सबको श्री भागवत जी की प्राप्ति होती है। हाँ, बताइए हमारे संतों ने हमारे लिए कितने प्रयत्न किए, कितना मेहनत किया। गुरुदेव कहते हैं, सर्वोपरि श्री भागवत परधर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। क्या कहा? परम धर्म स्वच्छंद। प्यारे, कृष्णोपनिषद के अनुसार भागवत जी गोकुल, वृंदावन, बैकुंठ, इस सब के दर्शन, अब बैकुंठ का दर्शन तो पता नहीं हमको होगा कि नहीं, गोकुल वृंदावन का होते रहता है ना। तो इन सब के दर्शन से जो फल की प्राप्ति होती है, उससे कई गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत जी के दर्शन मात्र से। और प्यारे, स्वयं श्री कृष्ण जी स्वयं
भगवान मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित यह भागवत है। हाँ? श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोकविश्रुतम शृणुयाच्छादयां युक्तो मम संतोषकारकम। प्यारे, एक बार नारद जी महाराज धरती में आए थे। ठाकुर जी की सबसे श्रेष्ठ कृति जान करके भूलोक में भ्रमण करने के लिए जब नारद जी आए, भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन जाकर के उन्होंने एक अत्यंत ही अप्रिय दृश्य का दर्शन किया। आज नारद जी महाराज ने देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं और उसके गोद में दो वृद्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी महाराज ने देखा और नारद जी महाराज उस युवती के पास जाने ही वाले थे कि युवती ने नारद जी महाराज को देखते हुए संबोधित करते हुए कहा, अहो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, जरा आकर के यहाँ पर ठहरिए और मेरे मन में कुछ चिंता है, उस चिंता का हरण करिए। प्यारे, नारद जी ने आज पूछा कि आप कौन हैं? हे माता, आप कौन हैं? और आपके गोद में ये दो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये कौन हैं? प्यारे, आज भक्ति माता कहने लगी, अहम भक्ति रीतिक्षत इमो में तनयो द्वयो। हे नारद जी, ये मेरे दो पुत्र और मैं भक्ति, और उनका नाम बताते हुए कहा, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। नारद जी, मैं भक्ति और मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये काल के प्रभाव से, कली के प्रभाव से आज वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए हैं। और नारद जी से आज माता भक्ति कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद जी, द्रविड़ राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। आज भी दक्षिण भारत में जाइएगा, मंदिरों का स्वरूप देखिएगा, वहां के पूजा पाठ को देखिएगा। और बताऊं, अनेक आक्रांताएं मेरे भारतवर्ष में प्यारे, लेकिन दक्षिण भारत में उनका प्रभाव नहीं पड़ा। प्यारे, आज भक्ति माता कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज, कर्नाटक में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे ऐसी स्थिति महाराष्ट्र आदि भ्रमण करते करते मेरी आयु जो है बढ़ने लगी। और जब मैं गुजरात पहुंची, गुजरात तब के गुजरात ना, आज के गुजरात में, एक समय ऐसा था कि भैया गुजरात में केवल और केवल दुष्ट और यातताइयों का प्रभाव था। आतताई
धर्म विरोधी लोगों का विशेष प्रभाव था, है ना। और आज उसी गुजरात का एक ऐसा व्यक्ति आया जो वर्षों से प्रतीक्षित मेरे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कराता है। हाँ, बताइए। और भक्ति महारानी अब कहने लगी, वृंदावन से संयोगात पुनस्तत्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। महाराज, जब मैं वृंदावन आई मुझे तरुणी अवस्था का प्राप्ति हो गया, मैं पुनः युवती हो गई। और जो भी वृंदावन गए हुए हैं, वृंदावन गए हुए हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास है कि किस प्रकार से भक्ति वहां पर कण कण में नाचती है, झूमती है। वृंदावन में अगर किसी दो महानुभाव के मध्य अगर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व भी हो गया तो प्यारे वो गाली गलौज नहीं करते, अरे ओ राधे, हाँ, ऐसा भाव हमारे साथ। अच्छा ये बताऊं, ये अभी जो हम कथा की सेवा यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त किए है ना कहीं इसकी चर्चा भी वृंदावन से हुई थी। हाँ, ये मेरे बिहारी जी की विशेष कृपा है, हमारे बांके बिहारी की ये विशेष कृपा है कि आज आप सबके मन में बिहारी जी के प्रति, भागवत जी के प्रति भाव जागृत हुई। और आज स्वयं ठाकुर जी अपने वांगमय स्वरूप में यहाँ पधारे प्यारे। हाँ, हमारे नेत्रानंद जी प्रधान और विशी जी, ऐसे बहुत और भी बहुत लोग थे। आप सबने बिहारी जी के दर्शन करते करते मन में ऐसा भाव जागृत किया कि क्यों ना हम भी बिहारी जी को अपने गांव बुलाएं। और आज बिहारी जी को आना पड़ा। तो प्यारे, वृंदावन का भाव आता है ना तो मन तो यहाँ टिकता नहीं है, सही बताऊं आपको तो। मन चल वृंदावन धाम, बड़ा ही प्यारा सा भाव। राधे हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। थोड़ा व्यवधान है तो क्षमा। क्या है ना, प्रथम दिवस है तो थोड़ा हमारे साउंड वाले भैया को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है और जगह भी छोटा है। बलबा के बिहारी सरकार की जय हो। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। मन चल वृंदावन धाम, हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवलकारी। राधे
प्रातः होत हम यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम यमुना जी जाएंगे, प्रातः प्रातः होत हम यमुना जी जाएंगे, करके पान जीवन सफल बनाएंगे, करके पान जीवन हम सफल बनाएंगे। होवे सब पूरन का होवे सब पूरण का, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी। और अच्छा एक चीज और बताऊं, आज की मजे की बात बताऊं। आज हम यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं और बरसाने में अभी लड्डू की होली चल रही है। वैसे यह तिथि पूर्व से निर्धारित था, अन्यथा ऐसा ये समय ऐसा रहता है कि मन तो हमेशा वृंदावन में लगा रहता है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है, महलों की सरकार श्री राधा रानी है, महलों की सरकार राधा रानी है, महलों की सरकार राधा रानी है। डप ढोल की दे देता डप ढोल की दे देता, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे राधे छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी। हो मन चल वृंदावन धाम, जाना है वृंदावन। हाँ, बिहारी जी से ऐसे प्रार्थना करो कि प्यारे बिहारी जी हमें वृंदावन बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे राधे छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो। छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी छोड़ के कांवरकारी छोड़ के कांवरकारी। राधे राधे राधे। आज नारद जी महाराज से इस प्रकार कहने पर नारद जी ने
भक्ति महारानी की जो पीड़ा है ना उसके नाश करने का उपाय खोजना प्रारंभ किया। और तब आकाशवाणी हुई, क्या? धर्म करो। धर्म करने से भक्ति की जागृति होती है। महाराज धर्म क्या करें, यही भाव को लेकर के नारद जी इधर उधर भटकने लगे। तभी सनकादियों से उनकी भेंट हुई और आज सनत कुमारों ने नारद जी महाराज से कहा, हे नारद जी, आप किस बात को लेकर के इतनी चिंतित हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? प्यारे नारद जी महाराज कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में इस भाव का दर्शन। और प्यारे आज सारा वृतांत नारद जी ने बताया, तब सनत कुमारों ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। और आज सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता। भैया जिनको भी पता चला क्या होता है कि ब्रांड के पीछे सब भागते हैं। इतने बड़े वक्ता सनत कुमार, जो नारद जी जैसे भ्रमण करते रहते हैं वैसे सनत कुमार भी भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति देखिए, स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं ये पांचों, है ना? और ये पांचों बैठ करके सत्संग कर रहे, तो भैया जिसको भी पता चलेगा वो आएगा कि नहीं बताओ? हाँ। और प्यारे गंगा आदि तीर्थ चारों जो धर्म क्षेत्र हैं, हाँ, चारों धाम ये सब आने लगे। इंद्र आदि देव सभी, मतलब जिसको भी पता चला सभी वहां पर आए। और ये कथा अब होने लगी कहां पर? पवित्र बद्रिका आश्रम में। और प्यारे यहां पर आज सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आपको यहाँ पर हम श्रोता के प्रकार बताएं। और श्रोता के प्रकार 4 बताए। 4 श्रोता। बोले श्रोता का प्रथम जो प्रकार होता है वह होता है श्रोता। द्वितीय प्रकार होता है, क्षमा करें, 3 प्रकार यहाँ पर श्रोताओं के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। कितने? 3 प्रकार। और महाराज आजकल हमारे टेंट वाले भी होशियार हो गए, तो जो तीसरे प्रकार वाले हैं उनके लिए व्यवस्था बनती नहीं है। पहली जो कथाएं होती थी, पहले क्या करते थे, खंबे लगाए जाते थे, तो बड़े बढ़िया भाव से आते थे, बढ़िया वृक्षों के पत्तों से छायादार कथा स्थल का निर्माण होता था। और मान लो घर में कुछ झंझट हो गया, महाराज बड़ा टेंशन है। और बताओ, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं टेंशन। एक सन को झेला नहीं जाता, कितनी गर्मी पड़ती बताओ। हाँ, सूरज की गर्मी कितनी बढ़ गई, एक सन को झेला नहीं जाता। और टेंशन हो गया तो फिर जल करके तो स्वाहा। हाँ, तो प्यारे गुरुदेव इसीलिए कहते हैं डोंट वेरी मेक मेरे रिपीट श्री हरि। जहां पर भी टेंशन आए ना तो ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लेना, फिर सब स्वाहा बोल दो। दे हाथ दुखो छे,
अब देखो सीधा सीधा मुझे भी इचली सामान्य लोग के है ना, कोई बड़े ब्रांड वाला कथावाचक नु है, लेकिन तुम्हें माने जत के साथ देव सही हिसाब से कथा भावटा जागृत है बा है ना। वक्ता श्रोता थी जब आपस थी जब तारतम्य ना जुड़वा भले कथा थी केनो आनंद है बा है नी। तो मैं यहाँ आप लोगों से विशेष निवेदन चारी चुगली कहला बेले तो जोर जोर से कर और राधे राधे कहला बेले मुंह दुखो छे। प्यारे आज 3 प्रकार के श्रोता बताए। प्रथम श्रोता जो सुनते हैं है ना, वास्तव में जो कथा सुनते हैं, ऐसे रसिक आपको बताऊं ये मेरा 54वां कथा है और 54 कथाओं में सिर्फ एक ऐसी कथा हुई जहां पर मेरे को श्रोता मिले हैं। व्यास मंच से मैं कहना चाहूं एक ऐसे श्रोता मिले, ऐसे रसिक मिले जिनके साथ कथा की सेवा करने में मुझे आनंद आया। और मजे की बात बताऊं, मैं ठाकुर जी की कृपा से पीएचडी कर लिया हूं, लेकिन उतनी तैयारी नहीं किया हूं कभी जितना उनके सामने कथा वाचने के लिए करना पड़ता था, क्योंकि कहां के प्रश्न वो पूछ लेते थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। एक ही ऐसे श्रोता मिले हैं आज तक और समय का भी कोई पाबंदी नहीं था। तो प्यारे दूसरे जो होते हैं सरोता, सरोता क्या रहता है, काटने का काम करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हमारे कुकुरदा में भी होंगे जो यहाँ आते ही है टेंट टट के झूली ऊंचे वो अटा बढ़िया ना लगे है ना। तो भैया जब हमारे यहाँ के हमारे क्या श्री गणेश समिति है ना, श्री गणेश सेवा समिति वाले जो हमारे भैया लोग हैं वो आकर के इतनी, मैं देखा हूँ मेरे सामने में वो मेहनत किए हैं। तो मेहनत जब कर रहे थे उतने समय तो भैया आपकी अनुपस्थिति थी और आज आकर के आप कहने लगे कि ये थोड़ा सा झूल जा रहा है। तो ऐसे लोग बहुत आते हैं। और आज एक चौथे क्रम वाले कथा श्रोता आ गए। क्या मेरा पड़ोसी जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और कई लोग तो भैया इसी भाव से आते हैं, कई लोग तो ब्रांड देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी कई लोग ऐसे होंगे ये पासवर्ड जुड़ा थी से वो महाराज जो तो देखमा करना था कथा है ना। अच्छा, जिनको पता नहीं है मैं अपना परिचय भी बता दूं, ज्यादा दूर में नहीं रहता हूँ, यही रहता हूँ, आप ही लोगों के पूर्वांचल में। अब आप ही बोलना गलत होगा, हमारे ही पूर्वांचल में है ना। तो होता क्या है कि दूर के डोल सुहावने होते हैं, बाहर के कथावाचक को लेकर के भी लोगों की बहुत मनसा रहती है, भीड़ आती है। अब वैसे एक निवेदन करूं, भीड़ बढ़ाने की कोई इच्छा तो आपके इस दास की नहीं रहती है, पर जितना आप सुनो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। वास्तव में कथा जो होती है व्यथा हरने का कार्य करने के लिए ही कथा सुना जाता है प्यारे। और निवेदन करूं, कथा में भाव नहीं रहता है तो भीड़ बढ़ाने मत आया करो आप, क्योंकि आपका भी समय व्यर्थ हो रहा है और यहाँ कोई अच्छे श्रोता रहेंगे तो उनका भी व्यर्थ होगा, क्योंकि आप आओगे तो उनसे वार्तालाप करोगे, है ना। तो ऐसे लोग ना आए तो ज्यादा अच्छा है ना। एक घड़ी आधो सो पुनियाद, जिनके मन में भाव आता है ना मेरे गोविंद के प्रति, आप लोग बड़े आनंद के साथ आइए। और मैं ये गारंटी दूंगा आपको इस कथा से अवश्य ही लाभ मिलेगा, लेकिन भाव होना चाहिए। हाँ महाराज, हम कहते हैं कि ठाकुर जी हम पे दया नहीं करते। अब भैया दया कहाँ करेगा ठाकुर, आप उसको याद करोगे तब ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो।
कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। राधे और गुरुदेव क्या कहते हैं, तेरी औकात ही क्या है जो तू अभिमान करता, जिसने जन्म दिया क्यों उसका न गुणगान करता। हो तेरी औकात ही क्या है जो तू अभिमान करता, जिसने जन्म दिया है उसका गुणगान करता। राम को भजा नहीं और तुम रामायण पढ़ने की बात करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। और फिर क्या कहा, तो क्यों फिरता है मारा मारा जंगल पहाड़ों में, तू चलते चलते थक जाएगा दुनिया के बाजारों में। तो क्यों फिरता है मारा मारा जंगल पहाड़ों में, तू चलते चलते थक जाएगा दुनिया के बाजारों में। याद तो किया नहीं और तुम दया पाने की बात करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। राम को भजा नहीं और तुम रामायण पढ़ने की बात करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम पाने की आस करते हो। राम को भजा नहीं और तुम रामायण पढ़ने की आस करते हो। कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में इस भाव का दर्शन कराया प्यारे। आगे गुरुदेव दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे ऋषि मनीषीगण, आपको गोविंद की एक ऐसी लीला का दर्शन कराता हूं जिसमें प्यारे हमको यह भाव का दर्शन आता है। अच्छा, इस जो हम चरित्र का दर्शन करने वाले हैं ना,
इस चरित्र के माध्यम से हमें परिवार के महत्व की कथा का भी दर्शन होता है। और कर्म संहिता का निरूपण, बीज बोए बबुल के आम कहां से होए, इस भाव का दर्शन। प्यारे, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सी पुरी और उस ग्राम, उस नगर में एक आत्मदेव जी महाराज निवास करते थे। आत्मदेव जी महाराज के पास ठाकुर जी की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, परंतु इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और इनके यहाँ एक गौ माता भी थी प्यारे, जो भी संतानोत्पत्ति करने में अक्षम थी। ये गौ माता की भी कोई संतान नहीं हो रही थी। प्यारे, आत्मदेव जी महाराज एक बार ऐसे ही नगर में निकले हुए थे और तभी एक व्यक्ति, एक महानुभाव जो किसी कार्य से कहीं जा रहा था, जो नित्य प्रति आत्मदेव जी महाराज को देख करके संबोधन किया करता था, महाराज प्रणाम, राम राम नमस्कार। परंतु आज उसने देख करके आत्मदेव जी महाराज को मुंह मोड़ लिया। बोले ऐसी क्या स्थिति हुई? और विचार करते करते आत्मदेव जी महाराज को यह बात का आभास हुआ कि हो सकता है ये महानुभाव कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हों, और चूंकि मेरी कोई संतान नहीं। प्यारे, हमारे पूर्वजों ने बहुत जगह इस भाव का दर्शन कराया कि किसी भी कार्य के लिए हम जा रहे हैं और खाली पात्र, खाली घड़ा, तेल पात्र और निसंतान व्यक्ति के मुखमंडल को देख करके जब हम जाते हैं तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। आज आत्मदेव जी महाराज को इस बात का ज्ञान हुआ और वन की ओर चले। आज विचार किया कि मैं अपने इस काया का नाश कर दूंगा। भैया, जिस काया के रहते अगर समाज से हमें एक निंदनीय भाव की प्राप्ति हो रही है, ऐसी काया को रखकर क्या लाभ? ऐसा विचार करके आज आत्मदेव जी महाराज वन में निकल पड़े और मलिन अवस्था में, जब उनके मुखमंडल में मलिन भाव था, जा रहे थे, एक संत से उनकी भेंट भई। संत देख करके आज आत्मदेव जी महाराज को कहने लगी, आप कहां जा रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि मैं अपने इस काया के नाश के लिए निकला हूं, मैं अपना प्राणांत करना चाहता हूं। संत ने देखा, उसके मस्तिष्क की रेखा पढ़ी और प्यारे, संत कहने लगे, आप संतान की प्राप्ति का भाव रख रहे हो ना, और संतान की प्राप्ति के भाव से आप वन में निकले हो। इतना कहते ही आत्मदेव जी संत के चरणों में गिर पड़े प्यारे, और कहते हैं, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना दिग धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिहीना। बार बार स्वयं को धिक्कार करते हुए आज आत्मदेव जी ने कहा, हे महाराज, हे पूज्यवर, वो राज्य जहां पर प्रजा ना हो वो राज्य बेकार है, धिक्कार है उस राज्य का।
या यह कहें उस राजा का धिक्कार है जिसकी कोई प्रजा न हो, और धिक्कार है उस धन का जो कभी किसी के काम न आए। धन का क्या है, कितना भी बैंक बैलेंस बना लो, आगे हम प्यारे बीच बीच में मत खेलते रहना ना जी साउंड को। कहने लगे कि ऐसे धन की भी धिक्कार है जो किसी के काम न आए। हाँ, दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरुओं की कथा में इस भाव का दर्शन हुआ है। जिस प्रकार मधुमक्खी आजीवन अपने छत्ते में मधु संचय के लिए लगी रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि कुछ बहेलिए आते हैं और उस छत्ते में आग लगा देते हैं, जिसमें मधुमक्खी का स्वाहा, हाँ, प्राणांत हो जाता है। तो तात्पर्य, कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है धन एकत्रीकरण करना, और धन एकत्रीकरण के भाव से जीवन जीते जीते ऐसी स्थिति आ जाती है प्यारे, वो जो धन एकत्रीकरण का कार्य करे, जिस धन के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व त्याग दिया, जीवन न्योछावर कर दिया, वो धन उनकी हत्या का कारण बन जाता है। हाँ, बनता है कि नहीं? तो धन, ऐसे धन को धिक्कार है प्यारे। संत ने कहा कि देखो, इस जन्म तो छोड़ो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान की कोई स्थिति नहीं है। बोले महाराज, आज तो आप जलते हुए लौ में घृत डालने का कार्य कर रहे हो। हाँ? मैं दुखी था, लेकिन मेरे पीड़ा को आज आप और बढ़ा दिए। अब तो निश्चिंत मैं प्राणांत करूंगा। संत ने विचार किया, भैया ये ब्राह्मण यहाँ अगर आत्महत्या कर देगा तो शास्त्रों में वर्णित है, कहीं पर कोई ब्राह्मण आत्महत्या कर देना तो पूरे उसके उस परिक्षेत्र के 3 कोस तक अकाल पड़ जाती है प्यारे। 3 कोस तक मतलब लगभग 12 किलोमीटर की परिधि में पूरा अकाल पड़ जाता है। बताओ। तो संत विचार करने लगे कि एक व्यक्ति के कारण से पूरे के पूरे समाज को परेशानी झेलना पड़ेगा, उससे अच्छा चलो मेरा धर्म थोड़ा सा नष्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा सा मेरा धर्म नष्ट हो जाए पर चलेगा। और आज संत ने क्या किया, एक प्रसादी फल दी, बोले इसको आप ले जाना और अपनी पत्नी को दे देना। लेकिन संत ने फिर धीरे से कहा, TNC अप्लाई, ऑफर चलता है ना 50% ऑफ, और नीचे में छोटा सा लिख देते हैं TNC अप्लाई। तो आदमी वो ऑफ को देख करके दुकान में जाकर के बटोर लेता है, लेकिन वो अप्लाई वाला को भूल जाता है। हाँ, टर्म एंड कंडीशन लागू है इसमें भैया। बोले क्या कंडीशन है? देखो, माताओं से विशेष निवेदन करूं, ये कंडीशन को आप सुन लेना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ना प्रमाण है, अभिमन्यु संस्कार कहते हैं इसे। माता के गर्भ से ही बालक, माता के गर्भ से ही सीख लेता है प्यारे बहुत कुछ। और उसका एक प्रमाण बताऊं, आप लोग आकलन करिएगा, सबके घर में ये प्रमाण है। क्या? आजकल के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल को, हाँ है कि नहीं, होता है कि नहीं? अब बताइए, हम लोगों को मोबाइल सीखने में कितना टाइम लगा, लेकिन आजकल तो पैदा होते ही। क्यों? क्योंकि
सासू माँ ने विचार किया कि हमारी बहरुआ जो है गर्भ से है, तो भैया इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। सासू माँ हाय हाय करके बेचारी नहीं सक रही है, फिर भी सारा काम कर रही है घर का। और बहरुआ क्या कर रही है, बेड में पड़ी है और इधर रील देख रही है, व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, और नहीं बने तो फिर प्रोटोकॉल चलता है। क्या तुम रानी छू जहाँ तुम राले तुर क्या बुआर गोला। बताइए, अब लोगों को तो ऐसा है कि व्हाट्सएप में सब्जी खाने को बन जाता ना तो पठे ना टिके गिने पठे नहीं। इधर सास बेचारी हाय हाय करके काम कर रही है, तो वो बच्चा क्या करेगा फिर? क्या करेगा वो बच्चा? निवेदन करूं प्यारे, आज यही अप्लाई था। क्या अप्लाई था? अच्छा, एक और समस्त माताओं से करबद्ध निवेदन करूं कि आप अपने शिशु के नाम से केवल 5 महीने दीजिए, केवल 5 महीने। चतुर्थ माह जब हो जाता है ना गर्भधारण का, उसके बाद से लेकर के 9वें महीने तक आप केवल 5 महीने सनातनी परिवार की एक श्रेष्ठ बहू बन करके रहिए। मैं गारंटी दूंगा आपके यहाँ भी एक संत की प्राप्ति होगी। संत का तात्पर्य यह नहीं कि केवल मतलब गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और इधर उधर भटक रहे, वो संत नहीं है। संत तो वही होता है जो सत्य के साथ अंत तक चलता है प्यारे, जो सत्य के साथ अंत तक चलता है। अब क्या है, हम थोड़ा सा ज्योतिष का भी कार्य करते हैं तो बहुत लोगों की समस्या रहती है कि महाराज मुरलई का बिगड़ जाते, तो महाराज क्या करें? हाँ, तो माताओं से आग्रह करूं, ये 5 महीने आप केवल हमारे जो कुलाचार है, कुलाचार के अनुरूप चलिए। हमारे जो अच्छे अच्छे साहित्य हैं, हमारे पुराण हैं, उन सब का अध्ययन करिए। और पढ़ने में अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो मोबाइल ही देखना है तो मोबाइल में भी कुछ अच्छी कथाओं का, भक्तमाल की कथा, श्रीमद् भागवत जी की कथा, ये सब का दर्शन करिए। देखिएगा आपके यहाँ किस प्रकार का बालक प्राप्त होगा। अभी हमारी कथा थी, इससे पूर्व पुरेना तेली में एक नन्हा सा बालक था और इतना धर्म के प्रति उसका लगाव। कल ही रात को मेरे यहाँ फोन आया था उसको, तो मतलब वो कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या करते हैं, ये सब भाव को लेकर के चलने वाला। अभी हमने भाव में दर्शन किया ना, राम को भजा नहीं और तुम रामायण पढ़ने की बात करते हो। मेरा राम कभी नहीं कहता कि आप मेरे लिए अगरबत्ती जलाओ, मेरी प्रतिमा के पूजन करो। राम को वास्तव में वो मानते हैं जो राम के जैसे बनना चाहते हैं प्यारे। और हमारे विशेष करके हमारे उड़िया परिवार में तो बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी विपदा। आपको बताऊं, पीड़ा लगती है मेरे को सुन करके कि भैया कहीं ना कहीं सब लोग पुराण से जुड़े रहते हैं। हाँ, माता लोग भी, मान लो अगर आप कुछ नहीं सुनते हो तो कम से कम मार्गशीर्ष महीना होता है तो लक्ष्मी पुराण तो कम से कम सुनते ही हो, है ना। लेकिन धर्म से कोई नहीं जुड़ते, कोई नहीं। महाराज कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, तो रामायण पढ़ने जा रहे हैं, और पता चला कहीं पर 1 फीट जमीन का ऊपर नीचे हुआ तो अपने भाई के नाम से केस कर दिया। तो ऐसे लोगों को तो मैं बहुत ही बड़ा दुष्ट मानता हूं। आप भले ही पुराणों की सेवा मत करो, घर में पूजा पाठ मत करो, लेकिन अपने व्यवहार में आप सुधार लाओ। कितना भी आप भजन कीर्तन कर लो, अगर आपके स्वयं के जीवन में उत्कृष्टता नहीं है तो फिर भैया आपका सारा व्यर्थ है। आज संत इसी भाव का दर्शन करा रहे हैं
कहते हैं कि गर्भ धारण करते ही आपकी जो पत्नी रहेगी, जब तक शिशु का जन्म न हो तब तक मिथ्या न कुरु मिथ्या संभाषण, मिथ्या नहीं बोलेगी, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव नहीं रखेगी, किसी के प्रति कपट की भाव नहीं रखेगी और ठाकुर जी की सेवा में लगी रहेगी। आए आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी धुंधली को दिया प्रसादी फल और कहा कि आप इसे पालो, इसके पाने से निश्चिंत ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। बोले ठीक बात है। फिर बताया कि देखो, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती तब तक आपको किसी के लिए अप्रिय विचार भी नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है। अब ये विचार करने लगी, यथा नाम तथा गुण, धुंधली, धुंध जो कोहरा होता है ना उसको धुंध कहते हैं प्यारे। अब विचार करने लगी कि मान लो इसी बीच हमारी ननंद आ जाए और वो हमारा सारा प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले तो, और क्या पता वो संतान भी बाबा सुखदेव जैसे कई वर्षों तक मेरे उदर में रह जाए तो इस बीच में तो हमारा सब स्वाहा हो जाएगा। हा? प्रसादी सेवन से पूर्व ये सब विचार करने लगी। उसी समय उसकी बहन वहां पर आई और उसके पास संतान की कोई कमी नहीं, क्रिकेट टीम बन चुका है, एक्स्ट्रा प्लेयर आने वाला है। हाँ? और एक्स्ट्रा प्लेयर आने वाला था तो ये क्या कहने लगी, देखो मियां, देखो दीदी, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं पर धन नहीं है, आपके यहाँ धन बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, आप मुझे कुछ धन दे देना और मेरे संतान होते तक आप थोड़ा सा अभिनय करो गर्भवती होने का, और जब वो संतान हो जाए ना तो मैं उसको आपको दे दूंगी, आप मुझे कुछ धन दे देना। फाइनल हो गया यहाँ पर, है ना। धुंधली ने क्या किया, वो जो प्रसादी फल था उसे गौ माता को दे दी। गौ माता उसको पाकर के गर्भवती हो गई। इधर धुंधली का भी अभिनय प्रारंभ हुआ। कालांतर में उन्हें दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति, मतलब धुंधली की बहन को भी एक पुत्र और गौ माता के यहाँ भी। चूंकि संत प्रसादी था तो गौ माता के उधर से जो जात संतान, उसके कान केवल गौ माता के सदृश, बाकी पूरे मनुष्याकृत थे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब भैया धुंधली कहने लगी, देखो ये गाय से हुई है तो इसका नाम गोकर्ण रखते हो, तो मेरा पुत्र का नाम भी मेरे से होना चाहिए। चलो ठीक बात है, नाम रखा गया धुंधकारी। हाँ? समय व्यतीत होता गया। धुंधकारी दुष्ट और गोकर्ण जी महाराज अत्यंत ही पंडित, कहा जाए धर्म प्रेमी बनने लगे। धीरे धीरे धुंधकारी की उद्दंडता बढ़ने लगी। वो नित्य प्रति बालों के साथ झगड़ा करके घर आता। फिर ऐसी स्थिति बन पड़ी कि रोज इसकी शिकायत आने लगी। अब तो भैया युवानावस्था में प्रवेश किया। युवानावस्था में आया तो आत्मदेव जी इसके व्यवहार को देख करके दुखी होने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप किसको लेकर के दुखी होते हो? अरे कौन किसके पिता, कौन किसका पुत्र, ये सब माया है पिताजी। ये पुत्र नहीं था तब आप दुखी थे, अब हो गया तो भी दुखी हो। भैया आज आत्मदेव जी महाराज को ज्ञानोपदेश दिया और आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण जी महाराज के इस प्रकार के ज्ञानोपदेश को ग्रहण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किए। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन में चले गए। अब तो धुंधकारी जो है ना उसकी उद्दंडता और बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अंकुश लगाने वाला घर में और कोई नहीं है, उसकी माता है धुंधली। और धुंधली जो है ना अब तो भैया इसके सारे गलत काम में साथ देने लगी।
अब साथ देने लगे कैसे? जब धन मांगता जितना देते थे, धीरे धीरे अब घर में धन भी कम होने लगा, तो तब मैया ने मना किया, धुंधली मना करी धुंधकारी को। तो धुंधकारी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया प्यारे। जब धुंधकारी ने अपनी मैया पर हाथ छोड़ी तो धुंधली अपने पुत्र से मार खाने के बाद विचार करने लगी, धिक्कार है मेरे जीवन को, और विचार करते करते घर के ही कुएं में कूद करके अपने प्राणांत किया। तब धुंधकारी तो और आजाद हो गया, अब बोलने लगा सारा संपत्ति मेरा। उसने क्या किया, 3 गणिकाओं को अपने पास ले आया, और ये गणिकाओं को ला करके आज धुंधकारी जब घर में रखने का भाव रखता है ना, तो प्यारे गणिकाओं ने क्या विचार किया, रात के समय में धुंधकारी को बांध दिए और उसके गला दबा करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया। धुंधकारी जब चिल्लाने लगा तो खौलते हुए अंगारे उसके मुख पर ठूस दिए। हाँ? इस तरह उसकी प्राणांत हुई, परंतु उसकी आत्मा अतृप्त होकर के भटकने लगी प्यारे। गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ, घर टूटी फूटी। गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय अपने टूटे से मकान में विश्राम करने लगे, तो उन्होंने पाया कि अनेक प्रकार के आवाज निकालते हुए, कभी ऐसा प्रतीत होता मानो सिंहनाद हो रही हो, कभी ऐसा प्रतीत होता किसी के क्रंदन का आभास आ रहा हो, कभी आकाश से बिजली कड़क रही हो। इस प्रकार अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ से लाए हुए जल को अपनी अंजलि में लेकर के कहा कि अगर मैंने कोई धर्म किया है तो उस धर्म के प्रभाव से यहाँ पर जो भी आकर के मुझे डराने का प्रयास कर रहा है वो सामने आ जाए। और जैसे ही जल अभिसिंचन किया तो धुंधकारी जो है हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज के सामने आकर के कहने लगा, भैया मैं आपका दुष्ट भाई, मैं धुंधकारी हूं, और प्यारे आज सारा वृतांत बताया, और वृतांत बताते बताते आज अपने मुक्ति के लिए उपाय करने के लिए, मुक्ति के हेतु करने का, मुक्ति के लिए प्रयास करने का निवेदन आज गोकर्ण जी महाराज से किया। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया, और गोकर्ण जी महाराज अब क्या किए, श्रीमद् भागवत जी की स्थापना, श्रीमद् भागवत जी का वाचन करना प्रारंभ किए। धीरे 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 सभी गांव वाले आकर के उस कथा में जुड़ने लगे। प्यारे ये ऐसी चुंबक है ना, जहां पर भी श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है लोग आपे जुड़ जाते हैं। और मजे की बात बताऊं, कई बार हम लोगों को लगता है कि फलाने जो है भागवत जी के विरोध में है, तो वो विरोध में नहीं है प्यारे, वो तो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। बाबा ने मानस में दर्शन कराते हुए कहा, तुलसी पिछले पाप सो हरि कथा न सुहाय, जिमे ज्वर के वेग से मुख से स्वाद है जाए। बाबा ने मानस में बड़े सुंदर भाव से दर्शन कराया कि देखिए, जिनके कर्म कुकर्म रहते हैं ना,
समुद्र मंथन में जिस प्रकार से कोलाहल विष की प्राप्ति हुई, वैसे ही आत्म मंथन में सबसे पहले तो हमारे द्वारा किए हुए सारे गलत कार्य सामने आते हैं। और भैया हम इस विष से जब भयभीत हो जाते हैं ना, तो रत्नों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि समुद्र मंथन में भी रत्नों की प्राप्ति होने से पूर्व विष की प्राप्ति हुई, और विष जैसे ही प्राप्त हुआ मेरे भोलेनाथ, मेरे भूत भावन के चरणों में अर्पित किया गया। बोले भूत भावन भोलेनाथ की, नीलकंठ महादेव की। महाराज मेरे बाबा भूत भावन को भय था कि ये मेरे अगर उधर में जाए तो भैया छाती होते हुए जाएगा, हृदय होते हुए जाएगा, और मेरे हृदय में तो सदैव राम जी का वास रहता है, मेरे राम को कुछ ना हो जाए, इसलिए बाबा भूत बाबा ने कंठ में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाने लगे। तो प्यारे गुरुदेव कहते हैं, तुलसी पिछले पाप सो हरि कथा न सुहाय। इसीलिए लोग बाग इसीलिए धर्म से भागते हैं। क्या है, पता चला आप बहुत लोगों का बिगाड़ के बैठे हुए हो, और सत्संग में आओगे ना तो आपके मन में ये चलता रहेगा, तो मैं तो ये इतने लोगों का बिगाड़ा हूँ, और अगर मैं कथा सुन रहा हूँ वो देख लिए तो क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, इसी में रह जाते हैं। बुखार होती है ना, तो देखिएगा बुखार छूट जाने के बाद भी दवाई का जो एंटीबायोटिक का प्रभाव ऐसे रहता है प्यारे, कि हमारा जो क्या बोलेंगे फेवरेट मिठाई है ना, वो भी हमें प्राप्त हो जाए तो वो सुहाती नहीं है, कड़वी लगती है। ऐसे ही दुष्टों को ठाकुर जी की कथा कड़वी लगती है। प्यारे आज पूरे ग्रामवासी आकर के कथा सुनने लगे। धुंधकारी इधर उधर भटकता, हवा थोड़ी सी चलती थी तो इधर उधर भाग जाता था। बोले इसका उपाय क्या है? तभी समीप में एक बांस था, और उस बांस के छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। ये आपको दिख रही होगी सफेद वस्त्र से लपेटी हुई। तो यहाँ पर भी प्रातःकालीन पूजन में ना, प्रातःकाल पूजन होता है आपको बताऊं, और मूल पाठ भी होती है। वैसे कल से आप सबको, पूरे ग्रामवासियों को लाउड स्पीकर के माध्यम से मूल पाठ का दर्शन होगा। प्रातःकालीन मूल पाठ होगी। आप जहां पर अपने कार्य में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की मूल पाठ का दर्शन करते रहिएगा, है ना। तो सारे प्रेतों को, हमारे इस कुकुरदा क्षेत्र के जो भी अतृप्त हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, जो मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, उन सबको इसमें आवाहित किया गया। प्यारे धुंधकारी आकर के बैठ गया, बड़े भाव से कथा सुनी, कथा पूर्ण हुई। और कथा पूर्ण होने के बाद मेरे ठाकुर जी के पार्षद, मेरे नारायण के पार्षद स्वयं आकर के आज धुंधकारी को लेने लगे। तभी गोकर्ण जी महाराज ने कहा, रुको भैया, यहाँ पूरे सारे कुकुरदावासी सुने हुए हैं कथा को, हाँ? और आप केवल धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो। अच्छा मान लीजिए नारायण लोक से विमान आ जाए, मेरे नारायण के पार्षद आ जाए और लेना चाहे, तो कितने लोग जाने वाले हो? मूर्ति जीवा के नहीं आए। एक दूसरे को देख लो पहले कौन कौन जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी चुगली करने के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए, है ना। तो प्यारे आज गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि ये सारे कुकुरदावासी सुने हुए हैं, तो आप केवल धुंधकारी को क्यों लेकर के जा रहे हो? तो नारायण जी के पार्षदों ने कहा, महाराज सुनने के लिए तो सब सुने हैं, लेकिन मन किसी का नहीं था। हाँ, मन किसी का नहीं था। कई लोग तो घड़ी देख रहे थे, वो कते बोलता कहबाजे 7 बजे गला, है ना। कई लोग अपने मतलब बैठे यहाँ पर हैं, लेकिन दुकान में चिंता है, कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। भाव हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे गुरुजी प्रिंसिपल साहब तो 15 दिन का छुट्टी लेकर बैठे हैं, इसी टेंशन नहीं रहेगा बोल के, है ना। तो प्यारे आज
गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का आयोजन किया और पूरे ग्रामवासी बड़े भाव से कथा सुने और सब नारायण के धाम गए, गोलोक बिहारी के पास जाकर के, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आरती करने समय पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। हमारे महाराज जी पढ़ते हैं तो हम भी साथ साथ पढ़ देते हैं। महाराज ये ज्ञान तत्व है, उसमें कहा जाता है जिस प्रकार से आकाशात पतितम तो यम आकाश से गिरा हुआ जल नदी नालों के माध्यम से सागर में जाता है और सागर से वाष्पीकरण के माध्यम से पुनः आकाश में जाता है प्यारे, वैसे ही हमारी स्थिति है। हाँ? हमारी स्थिति भी वैसी ही है। अगर हमारे कर्म उत्कृष्ट रहेंगे तो गंगा जल में जाकर के मिलेंगे, और हमारे कर्म निकृष्ट रहेंगे तो किसी गटर में पड़े रहेंगे। बोल दो हाँ? अब बताओ गटर में जाना है कि गंगा में मिलना है, ये हमारे कर्म के अनुसार होगा। हाँ? और यहाँ पर ब्रांड नहीं चलता, बता दूं आपको, यहाँ पर ब्रांड नहीं चलता। हम लोग सबसे अशुद्ध जगह मानते हैं शमशान को, लेकिन मेरे हिसाब से प्यारे, मेरे जैसे पागल उसको सबसे पवित्र मानते हैं। हाँ, शमशान, स्मशान जो है ऐसा जगह है जहां पर किसी से कोई भेदभाव नहीं। हाँ? जिसके पास खाने के निवाले भी ना हो, वैसे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो जाकर के उसके जो स्वजन रहते हैं वो अग्नि की सैया में सुला देते हैं, और भैया कोई करोड़पति अरबपति रहेगा तो भी अग्नि की सैया में सोएगा। ऐसा थोड़ी है कि एसी वाला अग्नि होगा। हाँ? होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये अकाट्य सत्य है, परम सत्य है भैया। जीवन में 2 ही चीज सत्य है, क्या? एक मेरे राम जी और एक उनका नाम। हाँ? वैसे आजकल नए ब्रांड निकल गए हैं, राम नाम सत्य को भी लोग बात पसंद नहीं करते हैं, कैसे दुष्ट भी निकल गए हैं, है ना? खैर, ठाकुर जी क्या कहता है कि तुम मुझे जिस भाव में पाना चाहते हो ना, मैं उसी भाव में तुम्हें मिलता हूं। प्यारे, इस तरह आज महात्म्य की कथा के माध्यम से गुरुदेव ने दर्शन कराया कि श्रीमद् भागवत में इतना पावर है कि जीवन भर किसी ने कुकर्म किया हो लेकिन भागवत जी के श्रवण से उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये मत सोचना कि भैया हम जीवन भर कुकर्म में लिप्त रहेंगे और फिर धुंधकारी जैसे कथा सुनेंगे। इनके तो गोकर्ण जैसे बड़े भाई थे, हाँ? हमारे हैं क्या? और प्यारे एक चीज बताऊं, परीक्षित जी महाराज को, परीक्षित जन्म की कथा सुनेंगे हम आगे। परीक्षित जी महाराज को ज्ञात हुआ कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी है, तो उन्होंने अपने मृत्यु को आनंदित बनाने के लिए श्रीमद् भागवत जी की सेवा करी। और आपको बताऊं, हम यहां पर जितने भी बैठे हैं, हमारी भी आयु केवल और केवल 7 दिन की है प्यारे। 8वां दिन और किसी के पास नहीं है। हाँ? अब सोमवार से प्रारंभ करेंगे तो रविवार को समाप्त, रविवार से प्रारंभ करेंगे तो शनिवार को समाप्त, और दूसरा कुछ थोड़ी होगा। हाँ? तो निवेदन करूं, क्या पता 7वां दिन कौन सा है, तो अपने उस 7वें दिन के लिए भी तो थोड़ा जी लो। हाँ? और हम जितने भी पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ का दर्शन करते हैं ना, सभी जगह हमें
कर्म संहिता, धर्म निरूपण और जीव जगत के प्रति प्रेम और परिवार में प्रेम बनाकर रखने के भाव का दर्शन होता है प्यारे। अभी भी हमने इस भाव का जो दर्शन किया, गोकर्ण जी की कथा, धुंधकारी जी की कथा, देखिए भले ही कितनी भी वैमनस्यता हो, व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन आज गोकर्ण जी महाराज के कारण ही धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो इस भाव का दर्शन करके हमें यह सीख मिलता है कि चाहे जैसे भी हो, हमें परिवार को नहीं छोड़ना है ना? क्योंकि कत को दावा करे भले संसार का, कत को दावा करे भले संसार का, काम आथे दुख सुख मां परिवार का हो, काम आथे दुख सुख मां परिवार का। ये दिखावा दोस्ती और प्यार का, ये दिखावा दोस्ती और प्यार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का। राधे और प्यारे, आज हमारे युवान भाई जितने भी बैठे हैं, आप सबसे एक निवेदन करूंगा। हमारी स्थिति ऐसी होती है कि छोटी छोटी बात में अपने पिताजी से हम कहने लगते हैं, भैया आप छोड़ो, तो आप ये आपके समय की बात नहीं है। हाँ, आजकल ऐसा नहीं होता है, आप क्या जानोगे। निवेदन करूंगा, जिस पिता को आप अज्ञानी समझ रहे हो ना, वही आपको आज इस लायक बनाया है कि आप समाज में हो। हाँ? बाप हर संतान बर लुट जाते, मांगलो जिंदगी भर मया लुटाते। बाप हर संतान बर लुट जाते, मांगलो जिंदगी पर मया लुटाते। भाई लाते कत को दुश्मन समझे, फिर वक्त पड़ते त ओही आते। और प्यारे, इस भाव को अगर हम नहीं समझ पाए ना, तो हमारी स्थिति भी धुंधकारी की जैसी होगी, और फिर पछतावा के अलावा और कुछ हाथ में नहीं बचेगा। मोर सही बेटाला है धिकारेगा, मोर सही बेटाला है धिकारेगा। काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का।
माताओं से आग्रह है, माताओं के लिए एक निवेदन है। पति बरगनि परीक्षा देते, तेला देवी सीता जान, बेटा पर जे जीव लुटा के, दशरथ के है वो परमान। पति बरगनि परीक्षा देते, तेला देवी सीता जान, बेटा पर जे जीव लुटा गे, दशरथ के है वो परमा, दशरथ के है वो परमा। बस यही है रामायण के सारे गा, बस यही है रामायण के सारे गा। काम आते दुख सुख माँ परिवार गा, ओ काम आते दुख सुख माँ परिवार गा। ये दिखावा दोस्ती और प्यार गा, ये दिखावा दोस्ती और प्यार गा। काम आते दुख सुख माँ परिवार गा, काम आते दुख सुख माँ परिवार गा। 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 प्यारे, इस तरह श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ प्रथम स्कंद अधिकार तत्व, द्वितीय स्कंद साधन तत्व, तृतीय स्कंद सर्ग, चतुर्थ स्कंद विसर्ग, पंचम स्कंद स्थिति, षष्ठ स्कंद पुष्टि, सप्तम स्कंद उति, अष्टम स्कंद मनवंतर, नवम स्कंद भक्ति, दसम स्कंद मन का निरोध, एकादश स्कंद मुक्ति एवं द्वादश स्कंद जो है तत्व विमोचन का दर्शन। और प्यारे, कल से हम बड़े भाव से इस भाव का दर्शन करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब से भी कथा प्रारंभ हुआ था। तो महात्मा की कथा से हम प्रणाम करते हुए मेरे गोविंद की कथा, मेरे गोविंद के ही युगल चरणों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दास यही निवेदन करता है। और जो आज वैसे थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ाई भी, क्योंकि प्रथम दिवस है, व्यवस्था में थोड़ा सा लगता है ना। कल से बड़े भाव से और आनंद के साथ हम दर्शन करेंगे। कुछ लोगों का भाव रहता है कि भैया भजनों में झूमना है, तो वो भी आपका भाव भी पूर्ण हो जाएगा, है ना। जो किसी कारण से इस कथा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कथा का सीधा प्रसारण आपके अपने महेंद्र महाराज चैनल में देख सकते हैं। और आपके अपने जो कहीं बाहर भी हों, उनके पास भी आप इस खबर को पहुंचाइए। भैया अपने कार्य में निवृत्त रहकर भी आप बिल्कुल कथा की सेवा कर सकते हैं। हमारी आगामी कथाओं का भी दर्शन एवं जो पूर्व की कथा हो चुकी है वो सब का दर्शन आप हमारे YouTube चैनल, आपके अपने महेंद्र महाराज चैनल में दर्शन करिए। और भजनों का आनंद, थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए सामने में झांकी के रूप में। आज चूंकि गुप्त नवरात्र चल रही है, तो माँ के स्वरूप का दर्शन करेंगे, माता के कुछ भजन हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए। हमारे युवा भाई आकर के थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए। और आइए, थोड़ा सा बैठक व्यवस्था देखिए थोड़ा सा।
बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, श्री शारदा भवानी की। संबलपुरी भाव में दर्शन करेंगे कि हिंदी भाव में, जैसे आप लोगों का आदेश हो। संबलपुरी भाव में दर्शन करना है क्योंकि अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, हमारा जन्म एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे परिक्षेत्र में हुआ है प्यारे, जहां पर ठाकुर जी की कृपा से न चाहते हुए भी 2-3 भाषा का हमें ज्ञान हो जाता है ना। तो आइए बड़े भाव से हम संबलपुरी भाव से दर्शन करें। हे मां, प्रयास रहेगा, वैसे उड़िया थोड़ा सा छूट गया है ना, साथ दीजिएगा। हे मां, हे मां, श्री राधे बोल साचे दरबार की जय हो। हे मां, मागो शिवानी मागो मोर सिंह बाहिनी शिवानी मागो मोर सिंह बाहिनी मंगलकारिणी तुई गो अभयदायिनी माँ, मंगलकारिणी मंगलकारिणी तुई गो अभयदायिनी माँ, भगवती तुई गो संगार पालिनी माँ, भगवती तुई गो संसार पालिनी माँ। मागो माहेश्वरी मागो बिंदेश्वरी, मागो माहेश्वरी मागो माहेश्वरी मागो बिंदेश्वरी। मोर शिवानी मागो मोर सिंह बाहिनी। बसीछु माँ कले जुगे रही छाया, पत्थर है बसीछु माँ कले जुगे है छाया माँ।
काली रात्रि तुई बोलो छु धरी भयंकर काया काली रात्रि तुई बोलो छु धरी गो महादेवी मागो शक्ति देवी मागो महादेवी मागो महादेवी मागो शक्ति देवी मागो हे माँ जय हो शिवानी माँ गो मोर माँ सिंह बाहिनी हे शिवानी माँ गो मोर माँ सिंह बाहिनी जय हो बोल साचा दरबार की कटी कराले तुई गो मुक्तिदायिनी माँ कटी कराले तुई गो मुक्तिदायिनी कटी कराले तुई गो मुक्तिदायिनी माँ खाली कराले तुई गो मुक्तिदायिनी माँ हे माँ शिवानी माँ गो मोर माँ सिंह बाहिनी शिवानी माँ गो मोर माँ सिंह बाहिनी शिवानी माँ गो मोर माँ सिंह बाहिनी बोल साचे दरबार की और भैया आइए अब थोड़ा सा हिंदी भाव में दर्शन करते हुए अरे हंस के उठे कि हंस के माता जा चंदन पर जाज बनवाने नींबू जटा जटा में आस पास नरियल के बाड़ी के गटी के गणा सदा विराज हंस मदाई के पहुना साजे पहुना ऊपर दाई विराज दाई के संग में भैरव साजे अन्न से जन्म से कुंज निवार धर्म ध्वजा लहराए लहराए मैया धर्म ध्वजा लहराए लहराए मैया धर्म ध्वजा लहराए हे सेवा बाग लगाए लगाए मैया सेवा माँ बाग लगाए अरे हो मैया सेवा माँ बाग लगाए हे भवानी सेवा माँ भाग लगाए
लोक ले उतरे लगरुआ खैरा घोड़ा भय समरिया हाथ चंदन तोर खड़ुआ गंगा जमुना खड़ा पठारे सवा हाथ धरती में तोर उठे गुलेसा हाथ कमनिया रहियो खाए कुंज निवार कारी बदन तोरे भय माई पान खाद मुख लाल भवानी जुबिया जुबिया लाल तोरे लरिया लरिया हो मैया सेवा माँ पागल गाए सेवा माँ पागल लगाए लगाए मैया सेवा माँ पागल गाइयो सेवा माँ पागल लगाए लगाए मैया 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 सेवा माँ पागल लगाए लगाए राई सेवा माँ पागल लगाए लगाए मैया सेवा माँ पागल लगाए। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो साचे दरबार की जय हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चूंकि समय को भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है तो कल आप सब जितना जल्दी आओगे उतना अधिक भाव का दर्शन आपको कराया जाएगा। आज के लिए ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी के चरणों में ही अर्पित करते हुए आइए बड़े भाव से आरती में सम्मिलित हूँ। आरती के लिए एक निवेदन करूंगा, आरती आरत भाव से आरती करनी चाहिए, केवल दिया जलाना आरती नहीं है प्यारे। मैया आप लोगों से विशेष निवेदन करूं, हम लोग क्या कहते हैं कपूर की बाती लगा लिए और भैया आरती कर ली, ये वास्तव में आरती नहीं होती है। आरती हम जब हम अपनी पीड़ा को अपने ठाकुर के युगल चरणों में मेरे जगन्नाथ के चरणों में अर्पित करते हैं तो ये भाव आरती होती है। हाँ, ऐसी भाव से आरती करिएगा। और अगर आप लोग अपने घर से दिए लेकर के आते हैं तो दूरी थोड़ा सा बना करके, है ना, सबे महंगा महंगा कपड़ा पहनी छपुरी गलम होते गाली देव। उमेश महाराज बोले भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विशेष सूचना, हमारे इस ज्ञान सप्ताह यज्ञ में अगर कोई भक्त समस्त भक्तविंदों के लिए अगर प्रसाद वितरण कराना चाहते हैं तो समिति के सदस्यों से वो संपर्क करेंगे। इसी धारा में ग्राम कुकुरदा से ही उमा नानी के द्वारा आज प्रथम दिवस के महाप्रसाद बूंदी एवं सेव प्रदान किए गए हैं। भगवान भागवत की असीम भक्ति उन्हें प्राप्ति हुए, उनके समस्त दुखों का निवारण हुए। बोलो भागवत भगवान के जय। आइए अब सब कोई खड़े होकर के श्रीमद् भागवत की समकालीन आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम वैष्णवे नमो नमः। क्षणं प्रोक्षणं चैव स्तारणं चापकुण्डनं महामुद्रा कर्पूराराधिक शुद्धि प्रकृतिता। बोलिए कर्पूरारती की जय
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की राधे। चंद्रमा मनसु जात श्रोत्र चक्षु सूर्योर अजायत श्रोत्रात्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नेर अजायत। बोले कर्पूरालती की ओम जय जगन्नाथ प्रभु श्री जय जगन्नाथ प्रभु बेड़ा पार करा दो बेड़ा पार करा दो भव सागर सिंधु ओम जय जगन्नाथ प्रभु ओम जय जगन्नाथ प्रभु श्री जय जगन्नाथ प्रभु बेड़ा पार करा दो बेड़ा पार करा दो भव सागर सिंधु नाथ प्रभु। सिंह द्वार पर आया लेकर तेरा नाम प्रभु लेकर तेरा नाम यहीं से तूने लिया था यहीं से तूने लिया था दासिया का फल था लो जय जगन्नाथ प्रभु जय हो। जय श्री राधे नील चक्र जो देखा मन में हर्ष हुआ प्रभु मन में हर्ष हुआ पतित पावन देवा चित पावन सेवा भंजन कष्ट हुआ ओम जय जगन्नाथ प्रभु जय हो। राधे 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 गरुड़ स्तंभ के पीछे भक्तन की लागी भीड़ प्रभु भगतन के लग भीड़ पाकर दरस प्रभु के पाकर दरस प्रभु की नैनों से बहनी रो ओम जय जगन्नाथ प्रभु
रत्न बेदी पर सोहे, भाई बहन के संग प्रभु भाई बहन शंख घंट मंजीरा, शंख घंट मंजीरा, और बजे मृदंग। ओम जगन्नाथ प्रभु। जय श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। दुख हरता दुखियों के, जगत के पालनहार प्रभु जगत के पालनहार, जगत के नाथ हो स्वामी, जगत के नाथ हो स्वामी, करो जगत उद्धार। ओम जय जगन्नाथ प्रभु। राधे राधे राधे। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। भेद न जात धर्म का, नाथ तेरे आगे जगन्नाथ जगन्नाथ तेरे आगे, सालवेग भक्ति से, सालवेग भक्ति से, प्रभु प्रेम भाव मांगे। ओम जय जगन्नाथ प्रभु। बोलो ना राधे राधे। जय गोपाला जय गोविंदा। चित्रसेन पुकारे, सुनो नाथ मेरा दुखड़ा, प्रभु सुनो नाथ मेरा प्राण छूटे जब घट से, प्राण छूटे जब घट से, देखूं तेरा मुखड़ा। ओम जय जगन्नाथ प्रभु। जय जगन्नाथ प्रभु, श्री जय जगन्नाथ प्रभु, बेड़ा पार करा दो, बेड़ा पार करा दो, भव सागर सिंधु। ओम जय जगन्नाथ प्रभु। ओम जय जगन्नाथ प्रभु, ओम जय जगन्नाथ प्रभु। ओम जय जगन्नाथ प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार दुर्गेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे, भवभवानी शरणमामि। कर्पूरगौरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे दर्शस्थितेन, प्रदीप्तभासा सहसा